हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे इसे हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। इजराइल बैटर्स। बैटर का मतलब होता है किसी को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना, मतलब मार कुटाई कर देना किसी की। तो इजराइल बैटर्स बेरूत। बेरूत क्या है? ये लेबनान की कैपिटल है। इन हैवीएस्ट बम्बार्डमेंट। बम्बार्डमेंट का मतलब होता है बमबारी, और हैवीएस्ट बम्बार्डमेंट कहने का मतलब है कि सबसे भारी या सबसे गंभीर बमबारी ऑफ लेबनान सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। हेडिंग के इस पार्ट में मेन वर्ब हो गया ये बैटर्स और सब्जेक्ट हो गया इजराइल। अब न्यूज़पेपर की हेडिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, पर हम उसका ट्रांसलेशन उस तरीके से नहीं करते हैं। इसे हम पढ़ेंगे लेबनान की अभी तक की सबसे गंभीर बमबारी में इजराइल ने बेरूत को बैटर कर दिया, यानी कि उसकी बुरी तरीके से मार पिटाई कर दी। आगे है एज गाजा वॉर कंप्लीट्स अ ईयर। यहाँ पे एज का मतलब है जब या जैसे ही। गाजा वार यानी कि गाजा का युद्ध, कंप्लीट का मतलब होता है पूरा करना। सेंटेंस के इस पार्ट में गाजा वॉर है सब्जेक्ट और कंप्लीट्स है इसका मेन वर्ब। ये अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो इस पूरी हेडिंग का मतलब हो गया कि लेबनान की अब तक की सबसे भारी बमबारी में इजराइल ने बेरूत को बुरी तरह से मारा पीटा, जैसे ही गाजा युद्ध ने 1 साल पूरा किया। आगे है इजरायली एयर अटैक्स। अटैक का मतलब होता है हमला, और एयर अटैक्स कहने का मतलब हवाई हमले। बैटर्ड बेरूत साउदर्न सबर्ब्स। अच्छा, किसी बड़े शहर के किनारे का जो आउटर एरिया होता है उसे ही सबर्ब कहते हैं। ओवरनाइट यानी कि रात भर, एंड अर्ली ऑन संडे। यहाँ पे अर्ली का मतलब है सुबह। अब सेंटेंस में यहाँ तक में सब्जेक्ट हो गया ये अटैक्स, या कह सकते हैं इजरायली एयर अटैक्स। इसका मेन वर्ब हो गया ये बैटर्ड। अब यहाँ पे वर्ब की पास्ट फॉर्म है और साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी कि ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और मतलब हो गया इजरायली हवाई हमलों ने बेरूत के दक्षिणी सबर्ब्स को पूरी रात और संडे की सुबह तक बुरी तरह से मारा। आगे है द मोस्ट इंटेंस। इंटेंस का मतलब प्रबल या प्रचंड, और मोस्ट इंटेंस यानी कि सबसे प्रबल बम्बार्डमेंट ऑफ द लेबनीज कैपिटल। लेबनीज कैपिटल ये बेरूत की बात हो रही है। सिंस इजराइल शार्पली। शार्पली का मतलब तेजी से। एस्केलेटेड। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज को तीव्र करना, और यहाँ पे है उसकी पास्ट फॉर्म इट्स कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है अभियान अगेंस्ट ईरान बैक्ड। बैक्ड का मतलब प्रोत्साहित, और ईरान बैक्ड कहने का मतलब है ईरान द्वारा प्रोत्साहित या फिर जिसको ईरान से सपोर्ट मिला हुआ है। ग्रुप हिजबुल्लाह लास्ट मंथ। तो यहाँ पे इस इजरायली एयर अटैक की बात हो रही है कि ये सबसे प्रचंड बमबारी है लेबनीज कैपिटल की। सिंस यानी कि जब से लास्ट महीने इजराइल ने ईरान प्रोत्साहित हिजबुल्लाह ग्रुप के खिलाफ अपने कैंपेन को तेजी से बढ़ाया है या तीव्र किया है। अब सेंटेंस का जो पार्ट सिंस के बाद है वहां पे सब्जेक्ट हो गया ये इजराइल, यहाँ का वर्ब हो गया ये एस्केलेटेड, और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। आगे है ड्यूरिंग द नाइट यानी कि रात के दौरान। द ब्लास्ट। ब्लास्ट का मतलब होता है विस्फोट। सेंट बूम्स। बूम का मतलब होता है धमाका, यहाँ पे है प्लूरल फॉर्म। क्रॉस बेरूत यानी कि बेरूत में सभी जगह। तो मतलब हो गया कि विस्फोटों ने बेरूत में सभी जगह धमाके भेजे, मतलब फैला दिए। सेंटेंस के इस पार्ट में ये सब्जेक्ट हो गया ब्लास्ट, इसका वर्ब हो गया सेंट, और ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट। एंड स्पार्क्ड। यहाँ पे स्पार्क का मतलब है किसी चीज को शुरू करना, भड़काना। फ्लैशेस। फ्लैश का मतलब होता है किसी चीज की चमक, जैसे कैमरे का फ्लैश होता है। ऑफ रेड एंड व्हाइट यानी कि लाल और उजले फ्लैशेस शुरू किए, भड़काए। फॉर नियरली 30 मिनट्स। करीब करीब 30 मिनट के लिए। विजिबल। विजिबल मतलब जो दिखाई देता हो। फ्रॉम सेवरल। सेवरल का मतलब होता है कई। किलोमीटर्स अवे। अवे का मतलब दूर। तो इस पूरे पैराग्राफ का मतलब हो गया कि रात के दौरान विस्फोटों ने बेरूत में चारों तरफ धमाके भेजे और रेड और व्हाइट फ्लैशेस भड़काए या शुरू किए लगभग 30 मिनट्स के लिए, जो कि कई किलोमीटर्स दूर से विजिबल थे, यानी कि दिखाई देने लायक थे। आगे है इट वॉज द सिंगल बिगेस्ट अटैक। सिंगल बिगेस्ट मतलब अकेला सबसे बड़ा। ऑफ इजराइल्स असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब है हमला। ऑन बेरूत सो फार। सो फार का मतलब होता है अब तक। तो अब तक
के बेरूत पर इजराइल के हमले का ये अकेला सबसे बड़ा अटैक था। विटनेसेस, विटनेस का मतलब होता है देखने वाले लोग या गवाह। एंड मिलिट्री एनालिस्ट, एनालिस्ट का मतलब होता है विश्लेषक, मतलब कि जो किसी चीज को डिटेल में एग्जामिन करते हैं उन्हें एनालिस्ट कहते हैं। ऑन लोकल टीवी चैनल सेड, मतलब कि गवाहों ने और मिलिट्री विश्लेषकों ने लोकल टीवी चैनल पर ये कहा। आगे है ऑन संडे, यानी कि संडे के दिन अ ग्रे हेज, हेज का मतलब धुंध या कोहरा। हंग ओवर, हैंग ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज का छा जाना, और यहाँ पे है हंग ओवर, यानी कि ये पास्ट में है। द सिटी एंड रबल, रबल का मतलब होता है मलबा। वॉज स्ट्रून, स्ट्रून का मतलब होता है फैला हुआ, बिखरा हुआ, यानी कि संडे को शहर पर एक ग्रे धुंध छाया हुआ था और दक्षिणी सबर्ब में चारों तरफ सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ था। वाइल, जबकि स्मोक यानी कि धुआं, स्मोक कॉलम्स, यहाँ कॉलम कहने का मतलब है पिलर, यानी कि जब धुआं ऊपर की तरफ उठता है तो कैसे वो पिलर की तरह दिखता है, उसे ही स्मोक कॉलम कह रहे हैं। रोज ओवर द एरिया, राइज का मतलब होता है ऊपर उठना, और यहाँ पे उसका पास्ट फॉर्म है रोज, रोज ओवर द एरिया, यानी कि क्षेत्र में ऊपर की तरफ ये धुएं का कॉलम उठा हुआ था। आगे है लास्ट नाइट, यानी कि कल रात। was the most violence of all the previous nights, previous का मतलब पहले के। एक्चुअली यहाँ पे वायलेंस नहीं, वायलेंट होना चाहिए। वायलेंट का मतलब हिंसक या क्रूर। तो पहले की सारी रातों में कल रात सबसे ज्यादा हिंसक थी। बिल्डिंग्स वर शेकिंग, शेक का मतलब कांपना, तो इमारतें कांप रही थी। अराउंड अस, हमारे चारों तरफ। एंड एट फर्स्ट, और पहले तो I thought it was an earthquake, earthquake का मतलब होता है भूकंप, मतलब कि ये किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट होगा कि कल रात अब तक की रातों में सबसे ज्यादा हिंसक थी, हमारे चारों तरफ इमारतें कांप रही थी और पहले तो मुझे लगा कि ये एक भूकंप था। आगे है there were dozens of strikes, स्ट्राइक का मतलब हमला। We couldn't count them all, काउंट का मतलब गिनती करना, तो मतलब हो गया कि वहां पे दर्जनों हमले हुए और हम सबको गिन भी नहीं सके। एंड द साउंड्स वर डेफनिंग, डेफ का मतलब होता है बहरा और डेफनिंग का मतलब होता है बहरा बना देने वाला, कान फाड़ू। सेड हनन अब्दुल्ला, हनन अब्दुल्ला ने ये सारी बातें बताई। और रेसिडेंट, रेसिडेंट का मतलब निवासी। आगे है वीडियोस पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पे पोस्ट किए गए वीडियोस शोड फ्रेश डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान, टू द हाईवे, यानी कि हाईवे को जो फ्रेश नुकसान हुआ है वो दिखाया है ये वीडियोस में। दैट रन्स फ्रॉम, अब ये दैट के बाद इस हाईवे के बारे में बताया जा रहा है। दैट रन्स फ्रॉम बेरूत एयरपोर्ट थ्रू इट्स साउदर्न सबर्ब इनटू डाउनटाउन। डाउनटाउन का मतलब होता है किसी शहर का सेंटर का पार्ट, उसका केंद्र। तो वो हाईवे जो बेरूत एयरपोर्ट से दक्षिणी सबर्ब के थ्रू, यानी कि दक्षिणी सबर्ब से होकर शहर के सेंट्रल पार्ट में रन करता है, जाता है। आगे है इजराइल सेड, यानी कि इजराइल ने कहा इट्स एयरफोर्स हैड कंडक्टेड, कंडक्ट का मतलब होता है किसी चीज का संचालन करना। अ सीरीज, सीरीज का मतलब होता है श्रृंखला। ऑफ टारगेटेड स्ट्राइक्स, टारगेटेड का मतलब लक्षित, यानी कि जिनका लक्ष्य फिक्स हो, और स्ट्राइक्स का मतलब हमले। तो इजराइल ने कहा कि इसके एयरफोर्स ने एक टारगेटेड स्ट्राइक्स की श्रृंखला का संचालन किया था। ऑन अ नंबर ऑफ वेपन्स, वेपन का मतलब होता है हथियार। स्टोरेज फैसिलिटीज, वेपन्स स्टोरेज फैसिलिटीज का मतलब हो गया हथियारों के भंडारण की जगहें। एंड टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स, टेररिस्ट का मतलब होता है आतंकवादी। इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स मतलब कि आतंकवादियों से जुड़ी ऐसी बिल्डिंग, सुविधाओं की जगहें। बिलोंगिंग टू मतलब कि से संबंधित। द हेजबोल्ला टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द एरिया ऑफ बेरूत, मतलब कि उनने कहां कहां ये हमले किए हैं वो बात हो गई कि वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज पर और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर साइट्स पर, जो कि ये हिजबुल्ला आतंकवादी संस्था से जुड़े हुए उस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हैं, उन पे इनने हमले किए। अब यहाँ पे सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ये सब्जेक्ट हो गया इजराइल, इजराइल सेड हो गया ये पास्ट इंडेफिनिट में, और आगे का जो क्लॉज है वहां पे सब्जेक्ट हो गया ये एयरफोर्स। हैड कंडक्टेड यानी कि हो गया ये पास्ट परफेक्ट में।
डेस्टोपियन का मतलब होता है कोई ऐसी जगह जहां आतंक का राज्य हो, मतलब लोगों की जहां बहुत बुरी स्थिति हो। तो डेस्टोपियन सिटी कहने का मतलब है कि आतंक की राज वाला शहर। आगे है स्मोक राइजेज फ्रॉम साइट्स टारगेटेड ओवरनाइट बाय इजराइल इन साउदर्न सबर्ब्स ऑफ द लेबनीज कैपिटल ऑन संडे। यानी कि ये इस इमेज की बात हो रही है कि संडे के दिन लेबनीज कैपिटल के दक्षिणी सबर्ब में इजराइल के द्वारा रात भर जो साइट्स, जो स्थान टारगेट किए गए, जिनको निशाना बनाया गया, वहां से ये धुआं उठा। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया ये स्मोक, राइजेस हो गया इसका मेन वर्ब और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आगे है लेबनीज ऑथोरिटीज। ऑथोरिटी का मतलब अधिकारी। डिड नॉट इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है तुरंत, एकदम से व्हाट द मिसाइल्स हैड हिट और व्हाट डैमेज दे कॉज्ड। यानी कि लेबनीज अधिकारियों ने तुरंत से ये नहीं बताया कि मिसाइल्स ने किस चीज को हिट किया है या कितना नुकसान किया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से कुछ नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।